हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको बहुत सारा धन्यवाद जो आपने पहले वीडियो को इतना सारा सपोर्ट किया। लेकिन कुछ एक भाई लोग का फिर भी मैसेज आ रहा था कि भाई आपने ये सोर्स कोड तो हमें दे दिया, लेकिन इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं आज लेके आ गया हूँ पूरी स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज़, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको इस सोर्स कोड को यूज़ कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक नोटपैड में पूरा लिख रखा है। पहले तो बात करते हैं रोड मैप ऑफ सोर्स कोड इंस्टॉलेशन। इस सोर्स कोड को इंस्टॉल करने का रोड मैप क्या होता है, जिसका मतलब आपको पूरा ऑल ओवर कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये वर्क करने हैं। सबसे पहले देखो, कुछ भी काम करना है, आपको चाहिए वर्डप्रेस की साइट बनानी है या अपनी पर्सनल साइट बनानी है, तो उसके लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग तो नेसेसरी है, वो तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर आपने डोमेन एंड होस्टिंग ले रखी है या आपने ये ले लिया, तो उसके बाद जो सेकंड काम रहता है वो हमारा ये रहता है कि जो इसके अंदर बैकएंड होता है, जो उस सोर्स कोड का बैकएंड होगा, मतलब कैसे काम करना है वो है, उस बैकएंड को इंस्टॉल करना है आपके अपने होस्टिंग पे, या बोले तो cPanel के फाइल मैनेजर में। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो जो बाकी ऐप्स है, जैसे कि ड्राइवर का ऐप हो गया या जो पब्लिक के पास ऐप होगा, वो जो ऐप हो गया, फिर उन सारे ऐप को कनेक्ट करना है एंड्रॉयड स्टूडियो के द्वारा। पहले तो बनाना है उस ऐप को, उन ऐप को बनाने के बाद फिर उन सारे ऐप को बैकएंड से कनेक्ट करना है, जिससे होगा ये कि जो भी हमारा यूज़र्स का डेटा होगा या जो भी हमारे इमेजेस होंगे, जितना भी डेटा होगा, वो सारा का सारा डेटाबेस में स्टोर होगा, जो कि कनेक्ट होगा बैकएंड से। तो फिर फोर्थ नंबर पे ये इसको कनेक्ट करना है। उसके बाद में काम आता है फायरबेस। फायरबेस एक गूगल सर्विस है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारी कनेक्टिविटी होगी, जैसे किसी को ओटीपी भेजना है या लॉगिन करना कराना है, या जो इंटरकनेक्टेड नोटिफिकेशंस होंगे, उन सारों को कनेक्ट करने का काम होता है फायरबेस का। इसके बाद अगर आप गूगल की कुछ गूगल मैप्स या एपीआई सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो उनका अलग है, उनके साथ है। तो ये सारा मैंने डॉक्यूमेंटेशन के में दिए दे रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सबका मैसेज आया कि एक पूरी सीरीज़ बना दो, तो मैं यहाँ से सीरीज़ शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि फ्री डोमेन एंड होस्टिंग कैसे लेते हैं। तो उससे भी पहले बात करते हैं कि यार ये डोमेन एंड होस्टिंग होती क्या है। डोमेन होस्टिंग सबके पास आज, मतलब 2022 के अंदर, आप किसी से अगर पूछोगे जो ब्लॉगर है या कुछ भी काम करता है ऑनलाइन, थोड़ा नॉलेज रखता है, तो उसके पास डोमेन एंड होस्टिंग तो पक्का होगी। तो पहले बात करते हैं कि डोमेन होता क्या है। तो डोमेन यारो ऐसा मानो कि डोमेन जैसे हमारे जो घर होते हैं, उनका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एड्रेस होता है। वैसे जो ऑनलाइन बिजनेस है, जो ऑनलाइन साइट्स है, उनका भी कुछ ना कुछ एड्रेस है, जिसको बोलते हैं डोमेन। मतलब आप जैसे गूगल के अंदर कुछ भी लिखोगे, जैसे google.com अगर लिखा आपने, तो वो एक डोमेन है .com, जिससे साइट, मतलब ऑनलाइन को ये पता चलेगा कि हाँ भाई, यहाँ गूगल में जाके ये वाली फाइल ओपन करनी है। तो ये तो हो गया उसका एड्रेस। तो और अब बात करते हैं होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग एक प्रकार का स्टोरेज होता है, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें दिया जाता है, जहां हम अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं, हम अपने बैकएंड को स्टोर इंस्टॉल करते हैं। तो वो होता है हमारा होस्टिंग। तो अब बात करते हैं डोमेन्स कौन कौन से होते हैं। तो डोमेन पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। तो पहले पेड की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे टॉप पे आता है नेम चिप। आपने ऐड भी देखा होगा या सुना भी होगा, नेम चिप बहुत एक पॉपुलर डोमेन है। और उसके बाद डोमेन.com, गूगल डोमेन्स, ड्रीम होस्ट, होवर, गोडेडी, ब्लू होस्ट, आप इन सब को जाके चेक कर सकते हैं, ये सब पेड है। और अगर होस्टिंग की बात की जाए, तो ये मैंने होस्टिंग की भी एक लिस्ट बना रखी है, जहाँ पे इन मोशन होस्टिंग, गोडेडी, होस्टिंगर, होस्ट पापा, क्लाउडवेज, होस्ट गेटर, होस्ट वाइंड, ब्लू होस्ट बहुत फेमस होस्टिंग है। तो आप इन सब को जाके एक बार चेक कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट सेक्शन में बोले, तो मैं इन पे पर्सनल वीडियो भी बना दूंगा कि कितनी स्टोरेज मिलती है, कितनी रैम मिलती है, कौन सी अच्छी है, कंपैरिजन भी बता दूंगा इनका। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर करें अगर आपको इनका वीडियो चाहिए तो ये तो बात हो गई पेड होस्टिंग और डोमेन की, जो कि हमने ना ही खरीदी है और ना ही हम खरीदने वाले हैं। क्योंकि भाई यार, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हो, तो या आप तो स्टूडेंट होंगे या आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो शुरुआत में नॉर्मल सी बात है कि आपके पास इतने पैसे है नहीं कि आप पैसे दो और डोमेन एंड होस्टिंग खरीदो। एज ए ट्रायल करने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे फ्री। मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप
एज ए बिगनर है तो आप पहले फ्री डोमेन एंड होस्टिंग पे ही जाएं, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी, एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस इज़ ऑल थिंग। तो पहले बात करते हैं कि फ्री डोमेन एंड होस्टिंग की। तो सबसे पहले नंबर पे बात आती है जो मैं सजेस्ट करता हूँ ज़्यादातर लोगों को, कि अगर आपको डोमेन लेना है तो आप जाइए फ्री नोम पे। सच में यार, आप चाहे जितने डोमेन ले लो, 1 साल तक डोमेन ले लो, आपको ये कोई चार्ज नहीं करने वाला। अगर अगर होस्टिंग की बात की जाए तो होस्टिंग में तो बहुत है यार। और मैं अगर मेरा सजेशन पूछो तो प्रो फ्री होस्ट है, जो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है होस्टिंग के लिए। और भी है, आप ले सकते हो 00 वेब होस्ट, बहुत जनों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस होस्टिंग है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कुछ 00 वेब होस्ट में बहुत सारी लिमिटेशंस है। लेकिन प्रो फ्री होस्ट है तो थोड़ा अनलिमिटेड स्पेस देता है, तो इसके लिए मैं चॉइस करता हूँ। अदरवाइज़ आप इसमें भी जा सकते हो, और आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि अगर आपको कोई पर्सनल वीडियो चाहिए कि इस पे वीडियो बना दो, तो मैं ज़रूर आपकी ज़रूर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्री डोमेन एंड होस्टिंग कैसे लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पर। तो पहले दोस्तों बात कर लेते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग क्या है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रो फ्री होस्ट। तो थोड़ा वेट करेंगे तो हमारे सामने ये आएगा। तो जो फर्स्ट ऊपर ही ऊपर मिलेगा, प्रो फ्री होस्ट फ्री अनलिमिटेड वेब होस्टिंग विद PHP MySQL, ये जो है, ये जो हमें इंस्टॉलेशन के अंदर थोड़ी PHP और MySQL डाटाबेस की यूज़ होती है। तो इस पर चलते हैं, क्लिक करते हैं। तो देखिए ये हमें क्या क्या देता है। मतलब यार, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस देता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ देता है। हाँ, माना कि ये थोड़ा बहुत बोलने के लिए है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ कोई नहीं देता, लेकिन फिर भी अच्छा है, अनलिमिटेड बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो देता ही है। लेकिन जैसे ही आपकी आपकी वेबसाइट पे जैसे 10,000 या ज़्यादा ट्रैफिक आने लगेगी, तो उस टाइम आपकी वेबसाइट के क्रैश होने के चांस बहुत रहेंगे। लेकिन अभी तो हम ट्रायल पे कर रहे हैं ना यार। जब आप प्रो लेवल या ज़्यादा आपके ट्रैफिक आने लगे, तो आप पेड होस्टिंग में जा सकते हैं। उसके बाद माई स्क्वेल डेटाबेस मिल जाता है, इजी कंट्रोल पैनल, सी पैनल मिलना बड़ी बात होती है। वेबसाइट बिल्डर इन बुल्ड अंदर मिल जाता है, 100% फ्री है, नो हिडन कॉस्ट है। फ्री सब डोमेन्स है, मतलब ये आप चाहो जितने अनलिमिटेड सब डोमेन्स भी बना सकते हो। और इस वेबसाइट की सबसे अच्छी जो बात है, वो 99.9% अप टाइम है। मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो डाउन नहीं होती। लेकिन जो फ्री बाकी जो फ्री होते हैं उसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि आपको बहुत सारे डाउन टाइम मिलते हैं, मतलब कि आपकी वेबसाइट क्रैश हो गई। और नो फोर्स एड्स, जो बाकी के जो फ्री वाले होते हैं उनमें वो क्या करते हैं कि आपको फ्री होस्टिंग तो देते हैं, लेकिन बीच बीच में अपना एड भी दे देते हैं। तो ये नो फ्री फोर्स एड है, तो ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं, मैं सजेस्ट ये करूँगा। तो सबसे पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ मिलेगा ऑलरेडी हैव ए अकाउंट। अगर आपके पास अकाउंट है तो लॉगिन करें, नहीं तो अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, तो ये मैंने यहाँ ईमेल एड्रेस डाला। और पासवर्ड मैं अपने डाल लेता हूँ, आप भी अपने डालिएगा। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ राइट। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, और ये आ गया हमारे पास पहला पेज। तो ये ऐसा है कि थोड़ा फ्री है, तो आपको पता है एड्स तो देगा ही, फ्री की साइट है। लेकिन आप अगर ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो आपको एड भी कम देखने को मिलेंगे। तो हम चलते हैं पहले मेल पे। कोई मेल आया होगा, इसने भेजा है। तो जैसे ही मेल ओपन होता है तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये देखिए, ये प्रो फ्री होस्ट का हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ से सिंपल सा हमें एक्टिव अकाउंट करना है। एक्टिव अकाउंट करने के बाद ये हमें रीडायरेक्ट करेगा अपनी ही वेबसाइट पे। योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यू डो नॉट हैव एनी अकाउंट येट, क्रिएट वन। तो ये हमें लॉगिन कर चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है क्रिएट न्यू अकाउंट। तो क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे। तो अब हमें यहाँ देना है क्रिएट न्यू वेबसाइट। तो यहाँ जो है, अगर आपके पास डोमेन, अगर आप
इसी वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हम है जो डोमेन इस वेबसाइट से नहीं ले रहे, हम अपना डोमेन ले रहे हैं फ्री नोम से। तो चलिए चलते हैं अपने फ्री नोम की वेबसाइट पे। ये हमारी फ्री नोम की वेबसाइट, तो ये ओपन हो चुकी है फ्री नोम की वेबसाइट, जो हमें फ्री डोमेन प्रोवाइड करेगी। ये बेसिकली इंडिया की तो है नहीं, तो हमें तो फ्री डोमेन से मतलब है, तो हम फ्री डोमेन ले लेते हैं। जैसे कि हम नाम रखते हैं कॉस्मिक हैक्स, इस नाम का डोमेन चेक करते हैं, चेक अवेलेबिलिटी। तो देखिए ये सारे के सारे डोमेन कॉस्मिक हैक के ऊपर फ्री में उपलब्ध है, इस डोमेन के ऊपर। अगर आपके यहाँ उपलब्ध नहीं होते हैं तो आप कोई नाम चेंज करके या अदर कोई डोमेन लेके देख सकते हैं, पक्का फ्री मिल ही जाएगा। कोई कोई आप पेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पेड का सजेस्ट नहीं करूँगा, आप फ्री पे यूज़ करें। तो मैं एज एग्जांपल मैं ले लेता हूँ cosmicx.tk। तो मैं यहाँ सिंपल सा यहाँ करूँगा गेट इट नाउ। सॉरी ये नॉट अवेलेबल बता रहा है शायद, तो मैं डॉट अमल पे क्लिक कर दूँगा। कोई नहीं दोस्तों, ये फ्री साइट है तो थोड़ा बहुत तो हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर ओपन कर लेते हैं। फ्री की साइट है तो बिल्कुल है, थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। तो वापस चेक अवेलेबिलिटी पे। तो अब मैं क्या करूँगा, कॉस्मिक हैक्स डॉट टिक के पहले से ही लिख दूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आ चुका है। मतलब थोड़ा बहुत एरर आएगा तो ये बेसिक सी बात है, हम जुगाड़ी लोग हैं तो जुगाड़ तो पक्का हम कर ही लेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, पर एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ से हम करेंगे सिलेक्टेड, नहीं चेकआउट, इस डोमेन को लेने के लिए। तो फिर हम जाते हैं यहाँ सेलेक्ट करते हैं 12 मंथ फ्री, ये 1 साल तक तो हमें फ्री में देगा। उसके बाद अगर जा सकते हैं तो आप पैसे भी दे सकते हैं, वरना अपना कोई और डोमेन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपल सा करता हूँ कंटिन्यू पे क्लिक। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है प्लीज़ इंटर योर ईमेल एड्रेस एंड क्लिक वेरीफाई टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ सिंपल सा आपको अपना ईमेल दे देना है। मैं यहाँ अपना ईमेल दे देता हूँ। और अगर आपके पास पहले से लॉगिन है तो आप यहाँ साइन इन भी कर सकते हैं। तो यहाँ ईमेल देने के बाद मैं वेरीफाई माई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, वेरीफाई एंड वेरीफाई। तो यहाँ सिंपल सा रखा है कि वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, जो हमारा ईमेल एड्रेस है उस पर एक लिंक भेज दी गई है। तो हमें क्या करना है, उस अपने जीमेल पे चलते हैं, तो वहाँ से देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमारे फ्री नोम ईमेल वेरिफिकेशन का एक मैसेज आ चुका है। तो इसको सिंपल सा हमें इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो ये इसके लिए ये हमारी वेबसाइट को वेरीफाई कर देगा। तो ये देखिए हमें अपनी वेबसाइट पे ये लेके आ चुका है। तो यहाँ ये बता रहा है 0.0 USD, मतलब हमें ये कोई भी चार्ज नहीं कर रहा है। तो यहाँ हमें सिंपल सी अपनी डिटेल दे देनी है, जैसे कोई भी नाम दे देना है। जैसे मैं नाम दे देता हूँ कोई, चलो मोनू नाम दे देता हूँ। आप अपना लास्ट नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैं पारिक दे देता हूँ। आप कंपनी नेम भी कुछ भी दे सकते हैं, मैं जैसे एज ए बिजनेस का लिख देता हूँ। और आप अपना एड्रेस भी दे सकते हैं, या जो टेम्प एड्रेस होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना एड्रेस ही दे देता हूँ एक बार। तो देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैंने ये पहले ट्राई कर चुका है। तो कंट्री मैंने इंडिया डाला तो इंडिया पे ये नहीं आएगा। तो आप US से डाल दें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ से आप कोई भी अपना एक स्टेट या रीजन सेलेक्ट कर लें। फ़ोन नंबर आप कुछ भी डाल दें, अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपका डाला हुआ है, तो यहाँ डालते हैं अपना पासवर्ड। तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ वही सेम पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। और यहाँ सिंपल सा हमें क्लिक कर देना आई एग्री टू एंड एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। तो फिर करते हैं कंप्लीट ऑर्डर। तो कंप्लीट ऑर्डर होने के बाद ये हमें लेके चलेगा ऐसी स्क्रीन पे। कैसी? ऐसी स्क्रीन पे।
आने वाली है, मतलब समझ जाओ यार, अब इतना भी मैं क्या बताऊँ। तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा, योर ऑर्डर नंबर इज़ इतने इतने इतने, क्लिक हेयर टू गो टू योर क्लाइंट एरिया, सिंपल सा इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये आ गया है हेलो मोनो। तो उसके बाद इतना आने के बाद हमें चलना है सर्विसेज के अंदर। सर्विस के अंदर माई डोमेन्स के अंदर जो हमने डोमेन खरीदे हैं उसके अंदर, उसके बाद में ये दिखा रहा है एक्टिव स्टेटस कि हमारा डोमेन है जो एक्टिव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारी प्रो फ्री होस्ट है, जो हमने यहाँ से प्रो फ्री होस्ट का जो, हाँ ये रहा, प्रो फ्री होस्ट में जो अकाउंट बनाया था, जो हमारी ये होस्टिंग है उसको डोमेन के साथ कनेक्ट भी तो करना है। मतलब उस डोमेन पे जैसे क्लिक करेगा तो उस पे हमारी होस्टिंग पे आना भी तो चाहिए। अब आप यार समझ जाओ यार, अब इतना भी क्या बताऊँ, मतलब दोनों को कनेक्ट करना है, डोमेन और होस्टिंग को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो सिंपल सा करना क्या है हमें, इसने होस्टिंग पे दे रखा है कि आपको कनेक्ट करने के लिए ये जो हमारे डोमेन नेम सर्वर्स है उसको अपनी डोमेन के अंदर पेस्ट करना है। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है वापस फ्री नोम पे, हमारा सॉरी ये है फ्री नोम। तो उसके बाद हमें जाना है मैनेज डोमेन्स पे। जैसे हम मैनेज डोमेन पे क्लिक करेंगे तो ये है वापस सॉरी ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो मैं ये सिंपल सा डाल देता हूँ। ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया और यहाँ पासवर्ड की जगह मैं अपना पासवर्ड भी डाल देता हूँ। तो फिर सिंपल सा यहाँ कर देता हूँ लॉगिन। तो ये देखिए आप लॉगिन हो चुके हैं। तो उसके बाद आपको जाना है मैनेजमेंट टूल्स में। मैनेजमेंट टूल के अंदर आपको नेम सर्वर्स चेंज करते हैं, तो फिर चलते हैं नेम सर्वर्स के अंदर। उसके बाद हम डालते हैं यूज़ कस्टम नेम सर्वर्स। हमें हमने अपने कस्टम नेम सर्वर यूज़ करने हैं। तो हमें नेम सर्वर कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। तो इसको यहाँ से सिंपल सा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपल सा नेम सर्वर फर्स्ट के अंदर पेस्ट कर देना है। फिर मैं सारे कर ही देता हूँ क्योंकि सिंपल सा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। यहाँ केवल 1 की जगह 2, 1 की जगह 3 और यहाँ 1 की जगह 4। और मैं कर देता हूँ चेंज नेम सर्वर्स। चेंज नेम सर्वर्स करने के बाद ये सिंपल सी कनेक्ट हो जाता है। ज़्यादातर ये यहाँ देखिए आप आ चुका है चेंज सेव्ड, चेंजेस सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि ये नेम सर्वर्स चेंज हो सकता है, चेंज हो चुके हैं। मतलब ये ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगा, मतलब 10-15 मिनट ले सकता है कनेक्ट होने के लिए। तो उसके बाद हमें करना है कस्टम डोमेन के अंदर, ये हमें होस्टिंग पैनल पे आ चुके हैं तो हमने अपना यहाँ कर देना है इंटर योर कस्टम डोमेन। तो हमारा जो डोमेन था उसका नाम लिख देते हैं, जैसे कि हमारा डोमेन था कॉस्मिक हैक्स डॉट टिके। तो ये अभी बता रहा है कॉस्मिक हैक्स डॉट टिके इज़ नॉट अवेलेबल। इसका मतलब है कि अभी जो ये हमारे नेम सर्वर्स है वो थोड़ा कनेक्ट होने में टाइम लेंगे, लगभग ये 10 से 15 मिनट का टाइम लेते हैं कनेक्ट होने के लिए। तो मैं चेक करता रहता हूँ। तो दोस्तों डोमेन के अंदर नेम सर्वर्स अपडेट करने के बाद में अब अगर हम यहाँ कस्टमर डोमेन के अंदर आके अपनी वेबसाइट का डोमेन का जो नाम लिखते हैं, जैसे कॉस्मिक HAKS कॉस्मिक हैक्स का नाम लिखते हैं, तो कॉस्मिक हैक्स इज़ अवेलेबल। तो उसके बाद में अगर जैसे मैं राइट का यहाँ टिक करता हूँ तो ये हमारे पास मैसेज आता है द नेम सर्वर्स फॉर कॉस्मिक हैक्स आर नॉट सेट टू द वैलिड नेम सर्वर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग ये 1 घंटा या 2 घंटा लेगा हमारी वेबसाइट को नेम सर्वर्स को अपडेट करने के लिए। तो जैसे ही नेम सर्वर अपडेट होते हैं तो आप यहाँ कस्टम डोमेन से जा सकते हैं। तो मैं तो यहाँ वीडियो कंप्लीट करने के लिए आपको इसी वेबसाइट का डोमेन लेके आपको बता देता हूँ। जैसे इसी वेबसाइट का मैं डोमेन लेता हूँ कॉस्मिक हैक्स, तो ये आ रहा है कॉस्मिक हैक्स डॉट लाइव ब्लॉग 365 .com इज़ अवेलेबल। तो यहाँ से मैं जितना छोटा होगा izro.com ले लेता हूँ एज ए ट्रायल के लिए। तो यहाँ ये अवेलेबल बता रहा है। तो जैसे ही कॉस्मिक हैक डॉट टिके के नेम सर्वर्स अवेलेबल हो जाते हैं तो मैं ऐसे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।
और वैसे इस अभी के लिए मैं इस वेबसाइट का इसी डोमेन को यूज़ कर लेता हूँ। जैसे फ्री डोमेन पे राइट क्लिक करूँगा तो आप सिंपल सा वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। जैसे 1 घंटे बाद अपलोड होते हैं नेम सर्वर्स, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ दे सकते हैं कि योर अकाउंट, यहाँ 3 स्टेप बता रहा है, मतलब ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, सी पैनल को सेटअप करेगा, अपने अकाउंट को सेटअप करेगा, जीमेल पासवर्ड वगैरह वगैरह जिनका भी इनका सेटअप करना होता है वो सेटअप करेगा। तो उसके बाद हमें ये होस्टिंग में लेके जाएगा, जहाँ हमें एक सी पैनल देगा और सी पैनल में फाइल मैनेजर, पीएचपी, माई एसक्यूएल डाटाबेस, जितनी भी फाइलें स्टोर करनी है वो सारी दे देगा। पीएचपी भी ये 7 पॉइंट और अबाउट एक्स्ट्रा इतना लेवल का पीएचपी देता है, जो कि वेबसाइट और वर्डप्रेस के लिए एकदम सही है। और अगर वर्डप्रेस की बात करें तो इसके अंदर 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है। आप चेक कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी। 1 क्लिक वर्ड प्रेस, मतलब आप एक क्लिक करो वर्ड प्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप वर्ड प्रेस की जो प्लगइन्स होती है, जैसे कि बहुत सारी प्लगइन्स फ्री होती है, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड प्लगइन्स यूज़ ना करके जो कुछ प्रीमियम प्लगइन्स है जो मैं अपने चैनल पे फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो मैंने एक वीडियो बना भी रखा है, तो आप उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ से एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ, क्या पता ये हो गया हो। तो ये अभी भी टाइम ले रहा है। कॉस्मिक हैक isro.com यूज़र, यहाँ अपना यूज़र नेम दे दिया। अब जितनी बार भी लॉगिन करना होगा इसी यूज़र नेम से लॉगिन करना होगा। तो मोस्टली हम बात कर सकते हैं कि यहाँ हम 3 अकाउंट बना सकते हैं ऐसे ऐसे। तो ये अकाउंट यहाँ हम मैनेज के ऊपर क्लिक करते हैं, सिंपल सा। तो मैनेज ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं हमारा ये बन के तैयार हो चुका है। मतलब हमारी होस्टिंग है, फ्री की होस्टिंग एकदम बन के तैयार हो चुकी है, नो एरर के साथ। तो हम यहाँ देख सकते हैं, पहले तो ओवरव्यू है, जो अप टीपी कनेक्शन है, अप टीपी जो मैं आगे बताऊँगा। मतलब आप फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ डीएनएस आ जाता है, यहाँ हमारा पासवर्ड आ जाता है। तो हम सिंपल सा कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम कंट्रोल पैनल के, तो ये रीडायरेक्ट करेगा, 5 सेकंड का वेट तो कराएगा, क्योंकि फ्री की सर्विस है यार, फ्री की सर्विस में ऐड तो देना तो वाजिब बात है। तो यहाँ आपको घबराना नहीं है, ये अगर एरर आता है तो सिंपल सा आपको यहाँ एडवांस में जाके प्रोसेस टू सी पैनल .isro.com कर देना है, क्योंकि यार अपनी साइट है यार, कोई एरर की चिंता की बात नहीं है। ये हमें विस्टा पैनल देता है, जो कि बेस्ट पैनल है। अच्छा, फ्री के लिए सबसे बेस्ट पैनल यही है। तो विस्टा पैनल के अंदर ये आईडी पासवर्ड के अंदर ऑटोमेटिक लॉगिन कर देगा, हमें बार बार लॉगिन करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज मैंने फ्री डोमेन और होस्टिंग की स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो आपको दे दी है। अगर आपको कोई एरर है तो ये एक कन्फर्म इंपॉर्टेंट नोटिस देगा, तो इसको आपको सिंपल सा आई अप्रूव कर देना है। तो थैंक्स द पैनल विल बी लोड नाउ लोड, ये 1-2 बार के लिए पूछता है आपको, ओके यस कर देना है। तो दोस्तों, हम एंटर हो चुके हैं अपने सी पैनल के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हैं सी पैनल प्लान है, जो हमारी ये फ्री होस्टिंग का प्लान है। अप टीपी अकाउंट 1 by 1 में सब डोमेन्स 0 है अभी, जो कि अनलिमिटेड बना सकते हैं हम। और एड ऑन डोमेन्स 1 है, जो भी अनलिमिटेड बना सकते हैं। पार्क डोमेन अनलिमिटेड है। माई एसक्यूएल डाटाबेस 0 और अनलिमिटेड बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं देता भाई फ्री में। आप फ्री में यहाँ सिंपल सा यूज़ कर सकते हैं। और डिस्क क्वाटा जो कि स्पेस होती है, जैसे 000 वेब होस्ट में 300 MB की डिस्क स्पेस मिलती है, जबकि यहाँ पूरा अनलिमिटेड डिस्क स्पेस बनती है। माना कि यार वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप स्टॉप प्लीज़ फास्ट एंड फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं कि कितना दे रहा है। और बैंड विथ रिमेनिंग अनलिमिटेड ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा सी पैनल है। तो सी पैनल के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे हमारा जो जितना भी काम रहेगा वो ऑनलाइन फाइल मैनेजर में होगा, जिसमें मैं बताऊंगा जैसे बैकएंड अपना कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ डिस्क स्पेस मिलता है, यहाँ अपना पीएचपी माई एडमिन है, और यहाँ माई एसक्यूएल का डेटाबेस है। इसके अंदर हम अपना डेटाबेस बनाएंगे। यहाँ डोमेन सब डोमेन आ जाता है। तो मैं आपको फाइल मैनेजर की एक झलक दिखा देता हूँ कैसा दिखता है हमारा फाइल मैनेजर। तो ये है हमारा फाइल मैनेजर। हमारी जितनी भी फाइल्स होती है वो हमें जो अपलोड करनी होती है वो हमें इस htdocs इस फोल्डर के अंदर अपलोड करनी होती है। तो अभी तो ये इसकी वेबसाइट की तरफ से है। तो अगर मैं अभी इस साइट के ऊपर लेके चलूँ आपको, जो कि हमारा डोमेन है हमने ले रखा है, तो देखते हैं क्या आता है। जैसे हमारा ये यहाँ अगर हम एड ऑन डोमेन्स पे बात करते हैं, तो हमारा जो डोमेन है
ये वाला डोमेन है हमारा, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं इस वेबसाइट को सिंपल सा कॉपी करता हूँ और न्यू टैब में जाके और पेस्ट करता हूँ हमारी वेबसाइट को। तो देखते हैं अभी हमारे क्या आता है। तो यहाँ सिंपल सा हमारे पास मैसेज आ जाएगा प्रो फ्री होस्ट की तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेसन योर अकाउंट इज एक्टिव नाउ, नाउ यू कैन गेट टू वर्क। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, मतलब अब हमारी जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन है। आप पूरी दुनिया में कहीं से भी इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो वापस हम चलते हैं अपने फ्री डोमेन की वेबसाइट पे। तो ये हमारा सी पैनल हो गया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो जो फाइल मैनेजर पे जो जितना भी बैकएंड है वो फाइल मैनेजर पे कैसे इंस्टॉल करना है, क्या चीज़ यूज़ करना है, आगे का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें। तो दोस्तों मेरे को पता है कि आप मेरे कहने से सब्सक्राइब करते नहीं हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ यूज़फुल कंटेंट दिया है तो अगर आप लाइक ज़रूर कर देना यार। और अगर आप वीडियो सेव करते हैं तो भी लाइक करके सेव कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो बी फ्री माइंड, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ग्रुप है, उसके अंदर जाके आप सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं या ज्वाइन भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी अकाउंट है, मतलब हेल्प के लिए सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। तो आप सिंपल सा है, नहीं तो यार कोई मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इजीली आप वीडियो को बैक करें, वापस स्टार्ट करें। आई एम 100% श्योर आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए धन्यवाद, चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। यार कमेंट कर देना यार, मेरे को थोड़ा सजेशन से ऐसा मोटिवेट फील होता है। तो यार प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके जाना। थैंक यू, गुड बाय।